अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके रूट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, कल पेपर में आ जाए कि ये इक्वेशन कौन सी है तो आप कहोगे इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये बेस में नंबर है और ऊपर वेरिएबल। एक तो ये कंडीशन है कि इसका नाम क्या है, दूसरा ये कि इसकी सॉल्यूशन या रूट वैल्यू क्या होगी, ये नहीं इसमें जो वेरिएबल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू रूट क्या होगी। रूट के बारे में मैंने पहले डिस्कस की। यहाँ पे रूट की माना है हर वो वैल्यू वेरिएबल की जो इसको कंप्लीट बैलेंस करे, लेफ्ट बराबर राइट। फर्ज कीजिए ये 4 अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये 2 पावर 2 4 जा 8 प्लस 8 और -2, अगर ये 4 यहाँ पे रखा जाए तो ये 4 प्लस 5 और प्लस 1, तो ये 2 पावर 16, ये 2 पावर 9 प्लस 1, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ये गलत है अपनी जगह। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो ये 2 पावर ये -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 प्लस 8, और ये -4 यहाँ पे रखा जाए तो ये -4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर ये दोनों कैंसिल, 2 पावर 0 और इसके ऊपर 1 और प्लस 1। डू यू नो 2 पावर 0 मीन्स 1 और ये 1 टोटल 2, और ये 2 पावर 1 2, 2 2 में कैंसिल, 0 बराबर 0। तो साबित हुआ इसका ये रूट है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से हल नहीं करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। वो टाइम इसलिए लगेगा, ये जो लिखा हुआ है इसका मकसद है 2 पावर 8 और ये 2 पावर 2y इसको अलग किया जाएगा, फिर -2 पावर 5 और 2 पावर y प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग किया जाएगा। फिर सपोज किया जाएगा कि 2 पावर y इज इक्वल टू सपोज x या t, जो भी लिखो मर्जी है। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 पावर 8 जब होगा तो ये 256, और 2 पावर y मीन्स x और इसके ऊपर ये पावर, और ये 2 पावर 5 मीन्स 32 और 2 पावर y x प्लस 1। तो ये कंप्लीट जब तरतीब से होगी तो ये x स्क्वायर इस तरफ जाएगा, फिर ये -32x इस तरफ जाएगा तो प्लस में, और ये 56 और 157 257। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल किया जाएगा या मिडिल टर्म ब्रेक। अब आप बताओ कितना टाइम जाया होगा। इसलिए अगर इस तरीके से आ जाए तो एक तो एमसीक्यू ये है कि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, दूसरा एमसीक्यू के इसमें y की वैल्यू क्या है तो ये y की वैल्यू ऊपर रखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर कहा जाए सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट मीन्स इस वैल्यू को हम लिखेंगे करली ब्रैकेट में, जैसे सेट बन जाए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मुख्तलिफ डिस्कस। उससे आगे हम कंटिन्यू रखें तो ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेडिकल इक्वेशन, क्योंकि रेडिकल के अंदर इसलिए रेडिकल इक्वेशन। एक सवाल और, क्या इस रेडिकल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी। फर्ज कीजिए मेरे पास ये 4 है, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं तो ये 4 और 25 रेडिकल में 21 और 4 25। अगर ये 4 यहाँ पे मैं रखूं तो ये क्या होगा, 4 और 5 9 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अगर मैं 4 को यहाँ पे रखूं तो ये 24 और 4 ये 64, तो ये टोटल 5 और ये 9 रूट से बाहर और ये 64 रूट से बाहर। क्या कहते हो, लेफ्ट बराबर राइट है? तो ये बिल्कुल आसान हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, कहीं पे बोथ लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे क्लियर है कि अगर कह रहा है ए से तो फिर ये सही है, अगर कह रहा है ओनली y की वैल्यू तो फिर ये ओनली 4 सही। अच्छा, अब सवाल है कि सर इसको हल किया जाए तो ये किसी एमसीक्यू के काम का नहीं है। अंडर रूट स्क्वायर के बोथ साइड हम करेंगे, फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड होगा, अंडर रूट राइट हैंड साइड का खत्म हो जाएगा, फिर अगेन हम स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो फिर इसमें से y की वैल्यू मिलेगी या x की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब हम आते हैं इसी तरीके से इस पे, तो ये भी रेडिकल इक्वेशन है।
ये भी रेडिकल इक्वेशन है। सवाल है कि इसमें कौन सी वैल्यू सही है। अगर यहाँ पे 1 रखा जाए तो ये √3 है। यस स्टूडेंट, ये √3 कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट्स में आएगा, तो ये काम का नहीं है। अगर ये -2 यहाँ पे रखा जाए तो ये -2 और +2 ये 0 बन जाएगा, 0 का √0, ओके डन। अगर ये -2 यहाँ पे रखा जाए तो 7 से 2 कैंसिल, ये 5 बनेगा, फिर भी कहानी नहीं बनी, क्योंकि √5 रूट से बाहर नहीं आएगा। ये ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन। अगर आप सी ऑप्शन यहाँ पे रखोगे तो 2 और 2 रेडिकल में 4, जब रेडिकल से बाहर तो ये 2 बनेगा, फिर ये 2 यहाँ पे होगा तो 7 और 2 9 रेडिकल में रूट से बाहर, और इस तरफ यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 6 12 12 और 13 ये 25 रूट से बाहर। वाकई लेफ्ट बराबर राइट है। हल करने से आप भले सीख में डी ऑप्शन में हो, लेकिन विद इन 40 सेकेंड इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये था तरीका। अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, इसके एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, या क्या कहा जाए कि इसकी सॉल्यूशन सेट की वैल्यू क्या होगी, तो आप उस वैल्यू को इसमें रखोगे तो ये लेफ्ट बराबर राइट हो जाए। अब सवाल है कि ये नंबर 4 में ये कौन सी इक्वेशन है। सवाल सबसे पहले कि ये बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, और इसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो है ना अपने पास रेसिप्रोकल इक्वेशन में बनेगी, क्योंकि ये x पावर 4 है, तो इस सब को अगर हम डिवाइड करें x स्क्वायर से, इस तरीके से, तो यहां से ये x स्क्वायर बनेगा, और यहां में एक टाइम जो 2 टाइम कैंसिल x, और यहां से ये पूरा कैंसिल, ये -4, और यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा 1/x, और ये +1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये अलग, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और ये x और 1/x अलग, और लास्ट में -4। तो डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस तरीके से आ जाए तरतीब से, जैसे पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो इसको आप इस तरीके से हल करोगे तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन भी होगी। अब सवाल अपने पास ये है कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, या सॉल्यूशन सेट क्या होगा। आप यहाँ पे 0 रखो, 0 0 0 0, तो 1 बचेगा, 1 बराबर 0 नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। यस स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे -1 रखे, -1 का स्क्वायर 1, -1 के ऊपर पावर 3 ये -1, और ये -1 का स्क्वायर तो ये -4 बचेगा। यहाँ पे -1 और +1, तो ये दोनों कैंसिल, ये 0 नहीं बना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब आ जाओ सी ऑप्शन पे। तो जब सी ऑप्शन को इसमें पुट किया जाए तो ये 1 का पावर 4 1, फिर 1 का पावर 3 1, -4 और 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 दोनों आपस में कैंसिल, 0 बराबर 0 आ गया। तो लेफ्ट बराबर राइट, सर ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यस, ये क्लियर हो गया। एक और सवाल है, इससे पहले लेक्चर में मैंने सिखाया कि ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, ये वैल्यू है ओमेगा की, क्योंकि स्टूडेंट √-3 मीन्स यहाँ पे आयोटा आएगा, अगर आयोटा नहीं आएगा तो √ के अंदर माइनस होगी, तो ये पूरी वैल्यू किसकी है। ये भी एक एमसीक्यू है कि इज इक्वल टू डैश, तो ये सपोज्ड ओमेगा है, और इसके ऊपर ये पावर 7 है, और ये कंप्लीट वैल्यू ये प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ऊपर पावर 7, इसलिए 2 7 40। क्वेश्चन कह रहा है ये किसके बराबर है, और यहाँ पे ये +1 भी। तो ये जो ओमेगा पावर 7 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था, ये रिमाइंडर होगा 1, इट मीन्स यहाँ से ओमेगा पावर 1 आएगा। जब इस 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम और 2 यानी ओमेगा स्क्वायर और +1। तो डियर स्टूडेंट, ये सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 0 के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर बी ऑप्शन सही है।
यस। आगे क्वेश्चन सिखा रहा है हमें द सम ऑफ द 6 टाइम ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से कोई न कोई न्यूट में, नस्ट में, एनईडी में क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सपोज अपने पास कोई ना कोई एक इंटीजर है पॉजिटिव एक्स, अगर नेगेटिव फिर भी एक्स। कभी कभी पॉजिटिव कहेगा तो एनी हाउ पॉजिटिव को टिक करना है, अगर नेगेटिव कहे तो सिर्फ नेगेटिव को टिक करना है। अगर ओनली कहे कि ओनली इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में भी हो सकता है। अभी कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने कहा सपोज वो एक्स है, वो कह रहा है वो जो है ना वो 6 टाइम है, यानी 6x। फिर कह रहा है इस जो सपोज वाले इंटीजर का स्क्वायर चाहिए। यस, इसका स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम मीन्स इन दोनों के दरमियान प्लस, यानी सम ऑफ द 6 टाइम एंड इट्स स्क्वायर। यस, इज मीन्स इक्वल टू, कभी यहाँ पे इज आएगा, कभी इक्वल्स आएगा, कभी यील्ड्स आएगा, या कभी कभी आएगा आपके 9 1। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का नाम क्या है? इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी पेपर में एमसीक्यू इस तरीके से आएगा, ये जो लिखा हुआ है इससे कौन सी इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन ऑप्शन में होगी। कभी आएगा ये जो लिखा हुआ है इससे इक्वेशन बनेगी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन सी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो कन्फर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सवाल है इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू पुट की जाए जो इसकी पॉजिटिव इंटीजर है। सवाल ये है कि ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। अब हम चेक करते हैं 7 को यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और 7 6 ये 42 बन जाएगा, माइनस 91। तो ये टोटल का टोटल 91 पॉजिटिव, 91 नेगेटिव, कैंसिल, 0 बराबर 0। तो बिल्कुल सही है कि ये ऑप्शन सही है। यस, ये बिल्कुल सही। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पॉजिटिव नंबर टेकिंग किया जाए, उठाया जाए, जिसको 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स 7 6 42, और इस नंबर का स्क्वायर यानी 49, इन दोनों को सम किया जाए तो लाजमन है 49 और 42 का सम क्या होगा सर? वो 91 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सही है। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले वहां पे जो पेज मिलेगा उस पेज पे इस तरीके से इक्वेशन बनाओ, फिर ऑप्शन को उस इक्वेशन में पुट करो तो लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। अब आ जाओ आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अपने पास इक्वेशन है इस तरीके से, और ये जो बी है ना दरमियान वो है नहीं, ये 0 के बराबर है, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है? अगर कहा जाए तो इसका नाम है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मकसद ये, जैसे मैं आपको सिखाऊं, ये एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट है, तो इससे क्या मिलेगा सर? इससे 25 जब अंडर रूट बोथ साइड किया जाए तो एक्स मिलेगा प्लस माइनस 5, यानी एक इसका रूट होगा प्लस 5 तो दूसरा माइनस 5। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि अगर कोई प्योर, प्योर का मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगा और आखिर कांस्टेंट मिलेगा, तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी सर? वो वैल्यू मिलेगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मींस बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है क्या, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आपस में सम किया जाए तो क्या होगा सर? इन दोनों का जो सम होगा वो 0 बन जाएगा। यस, दोनों का जो सम है ना वो 0 बन जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, कह रहा है कि इस इक्वेशन में 3 टाइम अदर, यानी एक रूट दूसरे से 3 टाइम है। तो इसका मकसद ये है कि अपने पास सपोज एक रूट अल्फा है तो दूसरा 3 टाइम यानी 3 बीटा। तो डियर स्टूडेंट, वी नो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, ये फार्मूला तो एमसीक्यू के काम का है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी अपॉन ए। तो अगर इसको इसमें पुट किया जाए तो यहाँ पे 3b और बीटा, ये टोटल 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जब ये 4 इसकी अपॉन में जाएगा
तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिलेगी 4a, b माइनस बी अपॉन 4a। और डियर स्टूडेंट ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी तो ये 3 बीटा इंटू बीटा, ये 3 बीटा स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर ये बीटा की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 सेम और इस कंप्लीट का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर और सी ए। तो यहाँ पे ये इसके कैंसिल होगा और बाकी शिफ्ट यानी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। ये कंडीशन बन गई। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊं, वो टेक्निक काम देगी। वो टेक्निक ये है कि अगर क्वेश्चन में मैं इस तरीके से टेक्निक लिखूं कि एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर और उसके साथ ए सी। जिसको ये टेक्निक याद होगी वो आराम से हल करेगा। सर ये n क्या है? n मानो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, हाउ मेनी टाइम। फर्ज कीजिए यहाँ पे 3 टाइम है तो मैंने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे भी 3 रखा। तो डियर स्टूडेंट 3b स्क्वायर, यस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16ac, बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कंडीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, डबल मीन्स यहाँ पे 2, तो ये 2b स्क्वायर बनेगा। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9ac आ जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन कहे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड कंडीशन, इसका एक रूट दूसरे का 4 टाइम बड़ा है, तो यहाँ पे 4b स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर इक्वल टू 25ac आ जाएगा। यस, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला याद रखना स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला है सम ऑफ रूट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? अल्फा इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बीटा इज अदर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए फिर भी सही है। ये सम है और ये P फॉर प्रोडक्ट है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सवाल है अपने पास 3 और -3। यार स्टूडेंट इसका मकसद है अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 रखो और यहाँ पे -3 रखो x, और यहाँ पे 3 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, मिडिल टर्म कैंसिल, 3 3 -9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं कहूं कि ये 3 यहाँ पे रखा जाए तो 3 का स्क्वायर 9 9 कैंसिल, ये बराबर हो गया। अगर ये -3 यहाँ पे रखा जाए होल स्क्वायर तो -3 का होल स्क्वायर 9 -9 0 बराबर 0। तो these two rules are given for the quadratic equation, then equation is dash। तो ये इक्वेशन है, ये उसको हल करने का तरीका है। कभी स्टूडेंट ने हल नहीं किया तो ये जो वैल्यू है ना वो वैल्यू ऑप्शन में पुट करेगा, या इस तरीके से अगर इसको हल किया जाए वापस तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अंडर रूट बोथ साइड, तो एक्स क्या होगा +3 और -3, आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अपने पास एक और ये है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज ओमेगा अदर इज ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे होगा? अल्फा ओमेगा बीटा ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्फा इंटू बीटा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इस कंप्लीट की वैल्यू है -1, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, लास्ट लेक्चर में। और ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब बराबर 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स और +1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर किसी ने कहा कि ये ओमेगा यहाँ पे रखा जाए वापस तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वही सेम ओमेगा यहाँ पे रखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1, यस क्यू सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो वापस 0 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने और डिस्कस की है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट इस तरीके से 1 प्लस रेडिकल 2 या 2 प्लस रेडिकल 3, लेकिन यहाँ रेडिकल है तो कह रहा है अदर रूट इज डैश। तो डियर स्टूडेंट ये 1 यहाँ पे रहेगा, ये अंडर रूट यहाँ पे रहेगा, ये प्लस है ये माइनस बनेगा।
इट मीन्स बोथ रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ध्यान में रखना इस तरीके से। अगर क्वेश्चन कहे कि इससे इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इससे इक्वेशन बनेगी उसी सेम तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को सम ऑफ रूट किया जाए प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आपने देखा ये दोनों कैंसिल, 1 और 1 2x, 1 1 जा 1 प्लस इंटू माइनस 2 अंडर रूट कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। एक सवाल ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट इस तरीके से जो इसमें रेडिकल है, तो दूसरा क्या होगा, जो रेडिकल वाला पार्ट है ना, वो पार्ट एडेटिव प्लस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस होगा तो प्लस बनेगा। इट मींस बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर कहा जाए इन दोनों से इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे कि अगर 1 रूट इज 3 प्लस आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, यस अगेन कॉन्जुगेट। अगर मैं कहूं इन दोनों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सम किया जाए तो आयोटा आयोटा कैंसिल, यहाँ पे 6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट 3 3 जा 9 प्लस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये जो आयोटा स्क्वायर माइनस है वो प्लस 1 बन जाएगा। अच्छा, अपने पास एक और सवाल है डियर स्टूडेंट्स, इफ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैनिश्ड, वैनिश्ड माना है जीरो हो जाना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर आर 2 रूट्स, अगर एक रूट वैनिश हो जाए, वैनिश मीन्स वो जीरो के बराबर हो जाए। फर्ज कीजिए या तो अल्फा रूट जीरो या बीटा रूट जीरो हो जाए, तो क्या होगा, याद रखना, तो इसमें c इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब सवाल है कि c 0 कैसे बनेगा, तो इसका मकसद है, फर्ज कीजिए अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बताओ मुझे कि क्या ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, ये जो इसका थर्ड टर्म कांस्टेंट है ना, वो इसमें मौजूद नहीं है। इसका मकसद कि इसमें c 0 है। तो याद रखना कि 1 रूट वैनिश कैसे बन रहा है, इनसे x कॉमन, तो ये x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक रूट है x इज इक्वल टू 0, दूसरा रूट है x इज इक्वल टू 6, इस तरफ माइनस 6, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रूट्स, एक 0 एक माइनस 6। जो 0 है ना, उसका नाम क्या है, वैनिश। वो वैनिश कब होगा, जब यहाँ पे कोई आपके पास कांस्टेंट मौजूद नहीं है, जैसे c 0 होगा। अब सवाल है कि इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वैनिश, इसका मकसद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। कैसे होगा, यानी यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म, वैनिश, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा a एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये कभी 0 नहीं होने वाला क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो ये चला जाएगा 0 के अपान में, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर मीन्स 2 टाइम x, तो एक रूट यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू 0, दूसरा में मिलेगा x इज इक्वल टू 0। यदि सवाल है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b 0 c 0, इट मींस बोथ रूट्स आर 0, और इसकी सॉल्यूशन सेट में इस तरीके से हम 1 0 लिखेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपको सिखाऊं, वो ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो गिवन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बी वैनिश्ड। इस तरीके से डियर स्टूडेंट सवाल होगा। तो इसका मकसद है, वो कह रहा है 1 रूट, लफ्ज है 1 रूट, 1 रूट का मकसद कंफर्म इस तरीके से, तो c 0, यहां पे क्या है, यहां पे ये a की वैल्यू, और ये क्या है, ये b की वैल्यू, और ये क्या है, ये c की वैल्यू। आप c की वैल्यू यहां पे रखोगे इक्वल टू 0,
तो k क्या मिलेगा 3। फाइंड वैल्यू ऑफ k सर k 3 मिल गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अपने पास ये वैल्यू तो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखी जाए तो ये वाइनिश हो जाए यानी 0 हो जाए। तो ऑप्शन होगा, फर्ज कीजिए ऑप्शन ए में 2 है, आप 2 यहाँ पे रखो तो ये 0 नहीं बन रहा है, ऑप्शन गलत है। फर्ज कीजिए यहाँ पे -3 है, आपने यहाँ पे -3 रखा तो ये -6 बन गया, 0 नहीं बना। समझो यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, आपने यहाँ पे 3 रखा तो 3 - 3 0। यस, ऑप्शन ए सही है। इट मीन्स k की वैल्यू 0। और इसी तरीके से यहां से भी एक क्वेश्चन है कि इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वानिश, तो इसमें फर्ज कीजिए आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वानिश्ड। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास गिवन होगी, जैसे मैं लिख रहा हूं x² प्लस 3m - 9x प्लस यहाँ पे मैंने दिया n 2n और यहाँ पे प्लस का 18 इक्वल टू 0। कोई ना कोई इक्वेशन होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ रूट्स आर वानिश्ड। तो ये b की वैल्यू है और b अपने पास 0 होगा, और ये c की वैल्यू है और c अपने पास 0 होगा। क्यों? बोथ रूट आर वानिश। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3m - 9 इक्वल टू 0। तो 3m इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से m क्या मिलेगा 3। और आप वहां ऑप्शन गिवन होगा टेस्ट में, अगर ये m की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 3 3 9 9 कैंसिल, ये पूरा का पूरा मिडिल टर्म गायब हो जाएगा, वानिश हो जाएगा। अब c की वैल्यू अपने पास है 2n प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 2n इज -18, तो n क्या होगा 18 अपॉन 2n 9 होगा। और किसका? माइनस का। ये माइनस का 9 यहाँ पे रखो तो 2 इंटू -9 -18 प्लस 18, ये भी गायब हो जाएगा, वानिश हो जाएगा। ये थी अपने पास एक कंडीशन। आगे हम चलते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 12 नंबर का मकसद ये है कि अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 12 नंबर में सिखा रहा हूं, ये है एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कंप्लीट क्वाड्रेटिक। इसका नाम है फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। तो डियर स्टूडेंट, इस कंप्लीट का सम फाइंड करने का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन a, ये इसका फार्मूला है। और इसकी प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक इक्वेशन गिवन है, सम बताओ और प्रोडक्ट, तो ये फार्मूला याद करना है। फर्ज कीजिए यहाँ पे आ गया P और यहाँ पे आ गया Q और यहाँ पे R, तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे क्या होगा, B की वैल्यू Q और A की जगह ये P होगा, और यहाँ पे क्या होगा C की जगह R और अपॉन में A की जगह क्या होगा, वही सेम P होगा। यस, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूं कि अगर अपने पास है 2x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड सम ऑफ रूट्स। तो इसका मकसद है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो डियर स्टूडेंट, b अपने पास ये वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगी, और ये a की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगी। ये सम ऑफ रूट्स मिल गया। अगर अपने से क्वेश्चन कर रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मींस अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। तो ये c कांस्टेंट अपॉन में ये 2, तो सॉरी यहाँ पे 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स इज -5 अपॉन 2
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगी, 4 होगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब सवाल कर रहा है कि फर्ज कीजिए ये एक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स इज 9। तो डियर स्टूडेंट, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए। इज माना इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, इससे b की वैल्यू रखेंगे। ये जो मिडिल टर्म है ना, ये अपने पास b है, और अपान में a मीन्स यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 9। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू 9। तो k क्या होगा, 9/2। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 9। तो फिर प्रोडक्ट वाला फार्मूला c/a, फिर c और a की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल कर रहा है कि ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो वी नो, हमने पहले भी पढ़ा था, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का मकसद क्या है, इसका मकसद है किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, यानी उस x की, उस y की, उस t की वैल्यू। लेकिन ये जो रेडिकल के अंदर है, इसका मकसद है द रेडिकल पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डी और डेल्टा। डियर स्टूडेंट, ये जो है ना, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट किस काम का है, इट इज यूज्ड टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस स्टूडेंट, ये नेचर ऑफ रूट्स है क्या, इसका मकसद ये है कि कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी, उस वैल्यू गिवन को चेक करना है कि ये इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर इमेजिनरी। इसकी नेचर, इसकी तबीयत फाइंड करनी है, तो इसका नाम है। यस स्टूडेंट, अगर ये अपने पास g इक्वल टू 0, तो इसका मकसद कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल। रियल मीन्स रेशनल, यानी P/Q कंडीशन। अगर फर्ज कीजिए ये डिस्क्रिमिनेंट अपने पास है, लेकिन ये लेस देन 0 आ गया, तो बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अनइक्वल, यानी दोनों बराबर नहीं होंगे, एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स। इसलिए कि अगर अंडर रूट के अंदर फर्ज कीजिए यहाँ पे -4 आ गया, -3 आ गया, तो इसका मकसद है अंडर रूट से बाहर माइनस आयोटा बन जाएगा। इसलिए बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी, और शर्त है कि दे आर अनइक्वल, यानी डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से अलग अलग। तीसरी बात है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मकसद है कि बोथ रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। अब यहां पे सवाल है, सवाल ये है कि d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मीन्स इस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 9 आ गया, तो ये 9 अंडर रूट से बाहर क्या होगा, 3। ऐसे समझो इस अंडर रूट में 25 आ गया, यानी ये भी रूट से बाहर 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मकसद है कि रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल। ये शर्त है रेशनल। यहां पे मैंने रियल लिखा है, लेकिन कौन सा रियल, रेशनल। और डियर स्टूडेंट, फर्ज कीजिए ये d ग्रेटर देन 0 तो है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है इसके अंदर अंडर रूट में 3 आ गया, अंडर रूट में 5 आ गया,
तो इसका मकसद है कि ये अंडर रूट से बाहर परफेक्ट नहीं होगा, पॉइंट्स में होगा। तो हम कहेंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। तो रेशनल नहीं होगा, फिर इरेशनल। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस, और ये मैं एग्जाम्पल के जरिए भी सिखा रहा हूं। फर्ज कीजिए अपने पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो फिर क्वेश्चन करेगा रूट्स आर डैश। तो इसका मकसद ये नहीं है कि कह रहा है कि फाइंड रूट्स, नहीं, कह रहा है कि इसके रूट्स की नेचर क्या हो। तो ऑप्शन मिलेगा इमेजिनरी, रूट्स आर इक्वल, रियल, रूट्स आर इरेशनल, वगैरह वगैरह। तो हम डिस्क्रीमेंट फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 स्क्वायर और -4a की वैल्यू यहाँ से 1 और c की वैल्यू 1। तो ये डिस्क्रीमेंट होगा, टोटल -4 से 1 कैंसिल, -3 लेस देन 0। तो इससे साबित हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टू रूट्स, उनकी नेचर क्या है सर, दे आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी आर कॉम्प्लेक्स। ये बस आंसर आ गया। फर्ज कीजिए अपने पास ये गिवन है इस तरीके से एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फिर कहेगा कि रूट्स की नेचर क्या है, रूट्स आर डैश। तो क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट उसी फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। बी स्क्वायर मीन्स ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर, 4 इंटू ए मीन्स यहाँ कोफिशिएंट, सी मीन्स 6। तो ये 25 माइनस 24 1 बचेगा। यानी ये जो 1 है वो ग्रेटर देन 0 भी है, और जब अंडर रूट में 1 होगा तो 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अनइक्वल एंड रेशनल। इस तरीके से फर्ज कीजिए ये डी अचानक 0 आ गया, तो हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। फिर क्या होगा, इक्वल एंड रेशनल। एक और सवाल है कि फर्ज कीजिए अपने पास इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझो कि अपने पास एक ये क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन गिवन है, और क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ रूट्स, यस ये फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फार्मूला। तो ये दोनों कैंसिल, वी गेट -b इक्वल टू c। या b पॉजिटिव होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये भी सवाल काम का है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको ये कहा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल, तो बताओ इसकी कंडीशन क्या होगी, b इज इक्वल टू -c, b इज इक्वल टू -c, या c इज इक्वल टू -b। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास है एक्स, और ये मेरे पास है ओनली 1 इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे इसका सम चाहिए। तो वी नो दिस माइनस, और यहां से ये -1 b की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू, तो माइनस इंटू माइनस +1। मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो c अपॉन a, c की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू सर फिर भी 1। यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर बोथ इक्वल। यस, इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1 रूट इज एडेटिव इनवर्स ऑफ अदर। जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो मैंने पहले पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, मिडिल टर्म b0 बन जाएगा। 1 रूट इज एडेटिव इनवर्स ऑफ अदर, जैसे एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू 3 होगी और एक वैल्यू -3, मीन्स 1 रूट इज एडेटिव इनवर्स ऑफ अदर। कब होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म यहाँ पे गायब होगा, माना b इक्वल टू 0। और डियर स्टूडेंट सवाल कर रहा है 15 कि 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। तो इसका मकसद है कि a और c बराबर। फर्ज कीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो जब ये c इस तरफ जाएगा या a इस तरफ जाएगा या इन दोनों की वैल्यू बराबर रखी जाए तो कन्फर्म है बोथ रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे समझो कि ये है 3x और यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको हल करूं तो बाय क्वाड्रेटिक का फार्मूला माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू अपान में क्या होगा, अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू। तो -3 प्लस माइनस यहाँ पे रेडिकल 5 अपॉन 2, तो एक रूट होगा -3 रेडिकल 5 अपॉन 2 और दूसरा रूट होगा -3 रेडिकल -5 अपॉन 2। तो इसका मकसद ये है कि बोथ रूट्स आर अनइक्वल, यस। और इन दोनों में अगर इसको मैं रेशनलाइज करूं तो ये मिल जाएगा, यानी बोथ रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, या दूसरी कंडीशन बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाऊं, वो क्वेश्चन नंबर 16 है। डियर स्टूडेंट, ये 16 कह रहा है कि एक इक्वेशन ये गिवन है एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की। अब सवाल कर रहा है कि फाइंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, 3 टाइम, ट्रिपल, 4 टाइम जैसे दिखे। तो याद रखना ये जो मिडिल टर्म है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है किसको, अगर डबल कह रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये वाला यहां पे आ जाएगा। और ये जो 2 है ना, इसका स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 6 12x और 2 का स्क्वायर 4 4 8 32। यानी एक इक्वेशन गिवन है और ये दूसरी हमने बनाई। इन दोनों के रूट्स में फर्क क्या है सर? ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें 2 रूट अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे दोनों रूट्स डबल हो जाएंगे। फर्ज कीजिए इसका एक रूट 3 है तो ये इसका 6 बन जाएगा। फर्ज कीजिए इसका एक रूट 5 है तो डबल मीन्स 10 बन जाएगा। फर्ज कीजिए इसी तरीके से अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 या प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फाइंड अदर इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्रिपल 3 टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x, और ये जो 2 है इस 3 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 18। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो इक्वेशन है इसमें 2 रूट्स, सपोज अल्फा बीटा, तो इसमें वही सेम 2 रूट्स, लेकिन इससे ट्रिपल 3 टाइम हर रूट बड़ा हो जाए, 3 टाइम जो है ना वो ज्यादा होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन 17 कह रहा है कि ये अपने पास एक इक्वेशन गिवन है, वही सेम, फाइंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एडेड टू इनवर्स, यानी इसमें 2 रूट, एक अल्फा एक बीटा। एक दूसरी इक्वेशन बनाओ जिसमें और इसमें क्या फर्क है, यानी इनके बोथ रूट्स और इनके बोथ रूट्स में क्या फर्क है सर? दे आर एडेड टू इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बहुत आसान तरीका है, ये मिडिल टर्म में जो निशानी है इस निशानी को हम चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगी, प्लस है तो माइनस, बाकी किसी को भी हम चेंज नहीं करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, तो इनमें 2 रूट्स जो वो पॉजिटिव, तो जो इसमें 2 रूट्स वो नेगेटिव, यानी बोथ आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो 18 नंबर कह रहा है कि फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ लिख रहा हूं 3x स्क्वायर 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें 2 रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक मीन्स 2 रूट्स, सपोज एक का नाम अल्फा है दूसरे का बीटा। फाइंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी रेसिप्रोकल। तो बहुत आसान है, ये
ए और सी दोनों को हम चेंज करेंगे, ए सी की जगह जाएगा और सी ए की जगह जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 8x² मिडिल टर्म को बिल्कुल सेम रखना है और ये 3 इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में फर्क होगा, वो एडिटिव इनवर्स नहीं होगा, डबल नहीं होगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आज ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने फर्स्ट ईयर का लेक्चर दिया है। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे टेस्ट में। होप यू अंडरस्टैंड।